नमस्कार प्यारे बच्चों। तो हम कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 14.4, मतलब लास्ट है ये 14.4, और उसमें कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 13वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 13वें क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि 14.4 में हम त्रुटि निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? त्रुटियाँ, ठीक है, और गलतियाँ निकाल रहे हैं। सिंपल बात यह है, और उसको हम सही कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, 13 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 2a + 3b, और इसके साथ इंटू किया हुआ है a - b, और आगे लिखा हुआ है बराबर में 2a² - 3b²। तो चलिए देखते हैं क्या ये है ना, इसमें गलती क्या है पहले तो वो मैं बता देता हूँ आपको। इसने क्या किया, a को 2 से कर दिया, इस a को 2a से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 2a²। और यहाँ b को 3b से गुणा कर दिया तो आ गया 3b²। पर ऐसे नहीं होता है। a अगर यहाँ गुणा होगा a से, तो a का गुणा है ना यहाँ 3b से भी होगा, ये हमें पता होना चाहिए। a देखिए, a है ना, a ये 2a से भी गुणा होगा और a का गुणा 3b से भी होगा। इसी प्रकार ये जो ऊपर b लिखा हुआ है, इसका गुणा 3b से भी होगा और इसका गुणा 2a से भी होगा। सिंपल बात यह है कि यहाँ a और b दोनों का गुणा इसमें होना चाहिए, पर इसने क्या किया है, a का तो a के साथ कर दिया और b का b के साथ, जो कि गलत है, ठीक है। तो अभी हम इसे सही करते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा LHS लेने पर, हम LHS ले रहे हैं। LHS को मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर 2a + 3b, और इसी प्रकार a - b लिखा हुआ है इंटू में। अब ध्यान से देखना, a का गुणा मैं यहाँ करूँगा तो ये आएगा 2a × a, कितना आएगा? a²। अब a को यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा 3ab, a को b से गुणा करेंगे तो 3ab आ जाएगा। अब b का गुणा करेंगे तो ध्यान से देखो, b माइनस का है तो प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। अब b को मैं 2a से गुणा करूँगा तो ये आएगा 2ab। फिर b को यहाँ 3b से गुणा करेंगे तो -3b² आएगा। तो यहाँ से आपने ये देखा कि 2a² तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। 3ab में से 2ab को घटाएंगे तो कितना आएगा? ab आएगा। 3ab में से 2ab को घटाने पर ab बचता है -3b²। तो ये हमारा फाइनली आंसर है। पर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसमें जो ab है ना बीच में, वो ab नहीं है इसमें, तो ये त्रुटि थी इसमें। और इसे सही करने के लिए, संशोधन करने के लिए हमें RHS में क्या जोड़ना पड़ेगा? RHS में AB जोड़ना होगा। RHS में AB जोड़ना होगा, तब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ AB देखो जोड़ रखा है ना, तो यहाँ वो नहीं है। अब इसे सही करने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? AB। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिख रखा है a + 4 और a + 2 और बराबर है a² + 8। अब इसमें क्या गलती है? तो इसमें भी वही गलती है जो लास्ट क्वेश्चन में थी। इसमें देखिए a से गुणा करने पे कितना आएगा? a², और 2 को 4 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 8। पर यहाँ देखो, a का गुणा a से तो करना ही है, पर a का गुणा 4 से भी करना है। a का गुणा हम कहाँ करेंगे? 4 से, तो वो तो गुणा किया ही नहीं है। ये जो 4 से a का गुणा वो तो हम लोगों ने यहाँ कर ही नहीं रखा है, तो ये गलत है। तो मैं लिखूंगा LHS लेने पर। अगर हम LHS को लिखेंगे तो ये है a + 4 और a + 2। a को a से गुणा करेंगे तो आएगा a²। अब a को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2a। 4 को a से गुणा करेंगे तो आएगा 4a, और 4 को यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8। a × a तो a² आ ही गया पहले से। 2a और 4a कितना हो गया? 6a। और 8 तो है, 8 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, इसमें बीच में 6a नहीं है, 6a यहाँ पर नहीं है, तो मैं लिखूँगा RHS में 6a जोड़ना पड़ेगा। 6a जोड़ना होगा सही करने के लिए, संशोधन करने के लिए
आपको RHS में क्या जोड़ना पड़ेगा, 6a। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या लिखा हुआ उसमें, ये था क्वेश्चन नंबर 14। 15 नंबर क्वेश्चन में लिख रखा है a-4 और a-2 और सामने लिखा हुआ है a² - 8। ये गलत है। अब गलत क्या है वो देखते हैं। LHS लेंगे हम, तो LHS लेने पर LHS में ध्यान से देखो a-4 है और इसका गुणा हम करेंगे a-2 से। तो यहाँ देखो a को a से गुणा करेंगे तो a² आएगा। अब ये a देखिए इस ब्रैकेट में a से तो गुणा हो गया, पर a का गुणा 2 से भी तो होगा ना, तो कितना आएगा -2a। 4 को गुणा करेंगे a से तो -4a आएगा, और 4 का गुणा करेंगे 2 से तो -4 दूना कितना हो गया 8। लेकिन माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। सॉरी, यहाँ क्या आएगा, प्लस। a² 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, -6a और प्लस कितना आएगा 8। लेकिन यहाँ देखो इसमें ये गलत दिया हुआ है, इसमें तो पूरा ही गलत। देखो यहाँ माइनस दिया, माइनस नहीं आएगा, 8 प्लस का आएगा। तो इसका संशोधन यही है, ठीक है। -6a आना चाहिए था यहाँ पर और 8 आना चाहिए था प्लस का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको हल करके बताना है कि इसमें क्या नहीं लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए लिखा हुआ है 3x² और भाग में लिखा हुआ है 3x² और इसमें सामने 0 लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है, 0 नहीं आएगा। मैं फिर बता देता हूँ क्यों नहीं आएगा 0। यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3x² बटे में 3x², तो मुझे ये बताओ 3 से 3 कटा कितनी बार, 1 बार। और x² से x² कटा कितनी बार, 1 बार। तो 1 और 1 को गुणा करने पर कितना आता है, 1 आता है। पर ये कितना लिखा हुआ है, 0। 0 कब आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। अगर 3x² में से 3x² घटाएंगे तो ये संख्या प्लस की है, वो माइनस की है, सेम है, लेकिन इनके चिन्ह क्या है, अपोजिट है। तो कितना आएगा, 0। तो अगर ये घटाएंगे ना हम तो 0 आएगा, लेकिन भाग करने पर कितना आता है, 1। वैसे भी आपको पता है कि अगर एक मान लीजिए संख्या 10 है तो 10 में 10 का भाग करने पे 0 थोड़ी आता है। 10 में 10 का भाग करने पे कितना आता है, 1 आता है। तो सेम संख्या का उसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो 0 कब आता है, घटाने पर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें यह लिखा हुआ है 3x² + 1 और भाग में है 3x² और आगे लिखा हुआ है इसका आंसर है 1 + 1 और बराबर 2। अब ये गलत है। अब ये गलत क्यों है वो देखेंगे। हम लिखेंगे LHS लेने पर मुझे एक बात बताओ कि ये आपका सीखा हुआ है कि अगर भाग में एक संख्या है, ये पूरा एक ही होता है इतना, ये एक संख्या है तो अलग अलग भाग होता है। भाग कैसे होता है, अलग अलग। यहाँ अगर मैं अलग अलग भाग करूँगा तो 3x² में 3x² का भाग होगा, बीच में प्लस है, और 1 में भाग होगा 3x² का। तो ये दोनों सेम है तो कितना आएगा, कट गया, 1 आएगा। तो जो आंसर बचा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 तो इसकी जगह आ गया। ये इसमें देखिए कटेगा थोड़ी, तो ये आएगा +1/3x²। लेकिन इसने क्या गलत किया है, इसने ये गलत किया है कि इसकी जगह भी क्या लिखा है इसने, 1। देखिए ये 1 तो सही है क्योंकि इसमें भी तो 1 है, लेकिन यहाँ 1 के बटा में 3x² है तो ये कटेगा थोड़ी, ये तो आएगा। अब ये आएगा तो ये गलत है ना। इसका आंसर 2 नहीं आएगा, इसका आंसर ये आएगा 1 + 1/3x²। तो ये इसका सही आंसर है और ये ऊपर जो है वो गलत है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन नोट करने हैं, लिखने हैं, तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हो बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 3x और बटे में लिखा हुआ है 3x + 2 और बराबर 1/2। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऊपर एक ही पद है पर नीचे कितने हैं, 2, तो नीचे वाले का भाग ऊपर हो ही नहीं सकता। अगर ऊपर एक ही पद है और नीचे कितने पद है, 2 पद है। देखिए एक पद ही है वह, एक पद ही है वह। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ, नीचे वाले का ऊपर भाग होगा ही नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, 1/2 नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। एक बात ये होनी चाहिए कि अगर ऐसा होता 3x + 2 और बटे में 3x होता
तो भाग होता है, क्योंकि नीचे एक पद है, ऊपर कितने हैं, 2 पद है, तो भाग तो होगा, पर इसमें भी 1/2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3x में हम भाग करेंगे 3x का, और इसी प्रकार 2 में भाग करेंगे 3x का, तो यहाँ तो 1 आ गया, प्लस यहाँ आएगा 2/3x, तो ये आंसर आएगा, लेकिन 1/2 नहीं आएगा। हालांकि हमसे ये पूछा ही नहीं है, इसने बोला है 3x बटे में 3x + 2 है, इसका भाग कर रहे हैं, और ये बोल रहा है कि उत्तर आना चाहिए 1/2, तो ये नहीं आएगा उत्तर 1/2। समझ आ रहा है क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ भाग होता ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है 3/4x + 3 और बराबर है 1/4x। ध्यान से देखना, पहली बात तो 3 में इसका भाग कर होता ही नहीं है, तो ये 1/4x नहीं आएगा। हमें ये करना है कि इसे सही करने के लिए क्या करें, है ना, सही करने के लिए क्या करें। तो ध्यान से समझना, आप लोगों को यहाँ ऊपर 1 लेकर आना है। ऊपर कितना लेकर आना है? 1। दूसरी बात ये कि नीचे 4x लेकर आना है, तो इसमें यहाँ 3 जोड़ना पड़ेगा और ऊपर क्या करने पड़ेगा? 3 से गुणा। यहाँ 3 जोड़ना पड़ेगा और ऊपर 3 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर 3 में हम इसका भाग करते हैं तो ये आना चाहिए। अब अगर भाग जाएगा ही नहीं तो ये आएगा कैसे? मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ऊपर 1 पद है और नीचे कितने पद है? 2। मान लीजिए b और c। अगर उल्टा होता ना, b + c/a होता ना, तो भाग जाता है b/a और + c/a, लेकिन ये होगा ही नहीं। ठीक है, ये अपना होगा नहीं, तो सिंपल बात ये हुई कि ये आगे हल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो नंबर अब होगा शायद 20वां। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है 4x + 5 और बटे में लिखा हुआ है 4x और बराबर आंसर आना चाहिए इसका 5। पहली बात तो इसका आंसर 5 नहीं आएगा, इसका जो आंसर आएगा सही में वो क्या आएगा वो देखिए। और अगर 5 लेकर आना है हमें, अगर इसका 5 आंसर लेकर ही आना है तो इसमें देखिए चेंज क्या करना पड़ेगा? चेंज ये करना पड़ेगा, पहले तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा और ऊपर 5 से गुणा करना पड़ेगा। जो मैंने बोला वो देखिए, गलत क्यों है वो मैं बता देता हूँ। हम LHS लिखते हैं, LHS लेने पर, तो LHS को मैंने लिख लिया 4x + 5 और बटे में कितना है? 4x। 4x का भाग करो आप इसमें, तो 4x का भाग 4x में जाएगा और 5 में भी 4x का भाग जाएगा। 4x से 4x कट गया कितनी बार? 1 बार, और प्लस 5/4x। अब देखिए 1 तो आ गया, मतलब इसकी जगह क्या लेकर आना है हमें? 4 लेकर आना है। क्यों? क्योंकि आंसर कितना है? 5 है। तो ये 1 तो यहाँ आ गया, तो इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए? 4, है ना। लेकिन सच में इसका आंसर 5 नहीं आएगा, इसका आंसर तो ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 तो आ गया पर 5 में 4x का भाग नहीं जा रहा है ना, 5 में 4x का भाग नहीं जाता है। दूसरी बात यह कि मान लीजिए हमें आंसर 5 लेकर आना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? तो इसे 4 बनाना पड़ेगा। 5/4x को हम क्या बनाएंगे? 4। ध्यान से समझ लो क्यों? क्योंकि इस पूरे का आंसर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। हमारे पास 1 आया हुआ है, देखो ये, तो बच गया कितना? 4। अब इसे 4 बनाएंगे तो ध्यान से देखो, x को मैं ऊपर भेजता हूँ, x को कहाँ भेजूंगा मैं? ऊपर, और ये 4 कहाँ गया? नीचे। तो 4 × 4, तो x का मान कितना रखना पड़ेगा हमें? 5/16। ये मैंने थोड़ा सा आपको एडवांस बता दिया कि अगर हमें यहाँ 5 रखनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो x का मान हमें 5/16 लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर 5 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 1 + 5/4x। इतनी दूरी करना है आपको, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। हालांकि मैं फिर बता देता हूँ, त्रुटि वाले क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या देखिए आप 21वें में देखिए, 21वें में लिखा हुआ है 7x + 5 और बटे में आएगा 5 और बराबर लिखा हुआ है 7x। एक्चुअल में ये आपको सिखाना चाह रहा है। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन था ना 20वां, उसको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। अभी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 4x + 5 और बटे में क्या है? 4x।
इसी प्रकार थोड़ा मैं क्वेश्चन संख्या 19 और ये भी लिखता हूँ, इनको समझाता हूँ थोड़ा और अलग तरीके से। 19वां जो क्वेश्चन है वो है 3/4x + 3। इसका आंसर दिया हुआ है 1/4x। इनसे एक बात सीखने को मिलेगी। 18वां भी लिखते हैं हम यहाँ पे। 18वां क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ था 3x + 2 और बराबर 1/2। जो बच्चे कम पढ़ते हैं, कम तैयारी करते हैं, वो ऐसी गलती करते हैं। तो वो ये सिखाना चाह रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो कैसे, ये बोल रहा है कि इस प्रकार 3 से 3 नहीं कटता है। 3 से 3 काटने पे देखो ऊपर कितनी बार कटा है, एक बार, तो 1/4x आ गया ना। तो ये जो 1/4x उत्तर आया है वो किसका आएगा? जो बच्चा 3 को 3 से काटेगा। पर ऐसे कटता नहीं है, समझ आना चाहिए आपको। ये 3 है ना, 3, ये ऊपर वाले 3 से नहीं कटता है, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या है, प्लस है। यहाँ प्लस और माइनस होने पर नहीं कटता है, यहाँ गुणा होने पर कटता है। तो ये एक्चुअल में आपको सिखाना चाहता है, एग्जाम जो बुक बनाने वाले हैं वो आपको सिखाना चाह रहे हैं कि 3 से 3 ऐसे नहीं कटता है। दूसरी बात इसमें देखो, इसमें इसने क्या कर दिया, 3x से 3x को काट दिया, पर ऐसे कटता नहीं है। पर इसने काट रखा है, कितनी बार कटा, एक बार। तो देखिए 1/2 आ गया ना, 1/2। तो ये एक्चुअल में आपको ये बताना चाहता है कि ऐसे 3 से 3x नहीं कटते हैं। क्यों नहीं कटते हैं? क्योंकि बीच में क्या है, प्लस। यहाँ देखो, यहाँ ये 4 से 4 काट दिया इसने, और आंसर कितना लिख रखा है इसने, 5। तो 4 से 4 ऐसे नहीं कटता है। मैं फिर बता देता हूँ, कटता तभी है, कैंसिल तभी होता है जब बीच में यहाँ पे क्या होता हो, गुणा। हमारे इस क्वेश्चन में देखिए, इसने क्या कर दिया, 5 से 5 को काट दिया, तो 7x आ गया। देखो, है ना, जो सेम दिखता है उसको ये काट रहा है, एक जैसा दिखता है उसको काट देता है। लेकिन ये गलत है। 5 का भाग केवल 5 में नहीं करना है। इसने क्या किया, 5 का भाग 5 में कर दिया, कट गया। लेकिन 5 का भाग 5 में नहीं करना है, 5 का भाग आपको 7x में भी करना है। तो यहाँ 7x तो बचा है, लेकिन वो गलत है। भाग 5 का आपको दोनों तरफ करना है। समझ आ गई ना बात आप लोगों को? तो ये हमारी 14 नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 16 की, ठीक है। उसमें देखिए क्या है, क्या दिया हुआ है, देखते हैं ध्यान से। देखो 16 नंबर जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें संख्याओं के बारे में दे रखा है, संख्याओं के साथ खेलना, है ना। इसमें ये बोलेगा कि, है ना, एक संख्या है उसको कितने से गुणा करें तो, है ना, कितना आता है। इस प्रकार के आपको एक खेलने के तरीके से सोचना है, माइंड लगाना है, जैसे आप गेम में लगाते हो वैसे ही। तो 16.1 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16.1 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दे रखा है 3 और इसके साथ में a लिखा हुआ है, फिर 2 और 5 लिख रखा है, इनको जोड़ना है। नीचे लिख रखा है b और 2। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। मुझे ये बताओ कि 5 के साथ में हम कुछ जोड़ रहे हैं तो 2 आ सकता है क्या? 5 से बड़ी संख्या आएगी। 5 के साथ कुछ जोड़ने से, यहाँ देखो 5 के साथ कुछ जोड़ने से यहाँ 2 आ रहा है। तो मुझे बताओ 5 के साथ कुछ जोड़ने से 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। पर 12 तो आ सकता है ना, 12 तो आ सकता है। तो मुझे ये बताओ, सिंपल बात ये हुई कि a के साथ अगर हम 5 को जोड़ रहे हैं तो ये देखो 2 आया है, ये मैंने नहीं लिखा है, बुक में लिखा हुआ है। ये 2 आया है, इसका मतलब ये 2 नहीं, ये 12 है। आप बोलो सर 12 तो लिखा तो नहीं है 12। तो बेटा हमें पता है जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो हासिल होती है वो लिखते थोड़ी है, वो हासिल कहाँ जाती है, यहाँ जाती है। पता ना आपको हासिल कहाँ जाती है? आगे वाली संख्या के ऊपर लिखते हैं हम। तो सिंपल बात ये हुई कि यहाँ से हमें a निकालना है, तो 12 और 5 को इस तरफ भेजेंगे तो a का मान कितना हो गया, 7। अब आपको पता भी चल गया ना। वैसे भी हम लिख सकते थे कि 5 में 7 जोड़ने से 12 आता है, और 12 का 2 मैंने यहाँ लिखा और हासिल कहाँ लिखा है, ऊपर। समझ आ गया ना सबको? अब यहाँ हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़कर यहाँ लिखते हैं। तो इन सभी को जोड़कर इसने क्या लिख रखा है, मैं b के सामने क्या लिख सकता हूँ, b किसकी जगह है, इन सभी के जोड़ की जगह है। तो इन सभी को जोड़ दो, 1 + 3 + 2 तो कितना आएगा, 6। तो आपसे यही पूछे कि b का मान कितना है इस क्वेश्चन में और a का मान कितना है, ठीक है। तो अब बात करें हम सेकंड क्वेश्चन की। इसमें और क्वेश्चन दे रखे हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिख रखा है 4a।
4 और a, और नीचे लिख रखा है 98, आपको इसके साथ जोड़ना है। और फिर इसमें नीचे लिखा हुआ है 3, यहाँ लिख रखा है b और यहाँ लिख रखा है c। ठीक है, जोड़ करना है। तो मुझे ये बताओ कि a के साथ 8 जोड़ने पर 3 थोड़ी आता है। अरे a के साथ 8 जोड़ने पर 3 आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। a के साथ 8 जोड़ने पर 3 नहीं आएगा, क्योंकि 8 से बड़ी संख्या आएगी, पर उसमें 3 है, इसका मतलब वो 3 नहीं 13 है ना, 13 है। अब ये 13 का जो हासिल है वो कहाँ होगा? फिर आगे होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a बराबर 13, 8 इस तरफ आएगा तो कितना हो गया? माइनस का, तो a बराबर कितना आएगा? 5। a का मान आ गया। अब मुझे बताओ, इन सब को जोड़कर यहाँ लिखना है हमें। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ CB लिखता हूँ, सर आपने CB साथ में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ आपको पता है इन सभी को जोड़ने पर जो अंक आएगा वो यहाँ एक साथ ही तो लिखते हैं। मान जैसे 1 और 9 कितना हो गया? 10, 10 और 4 14, तो 14 को मैं साथ ही तो लिख रहा हूँ, है ना। क्योंकि अब ये हासिल मैंने यहाँ साथ में क्यों लिखी है? क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है अब, तो हासिल आपको यहीं लिखनी है। अगर आगे अंक होता तो ये हासिल मैं कहाँ लिखता? आगे वाली संख्या के ऊपर लिखता। तो मुझे ये बताओ, अब इसीलिए CB लिखा है मैंने साथ में। यहाँ 1, 4 और 9 को जोड़ना है। 1 + 4 + 9, तो ये कितना हो गया? 14 हो गया। तो इसमें आपको यहाँ मैंने लिखा CB। अब जब यहाँ B और C का मान निकालेंगे तो देखो C पहले है तो यहाँ पहले नंबर पे कौन है? 1, और B बाद में, तो बाद में कौन है? 4। तो C का मान कितना आएगा? 1, और B का मान कितना आएगा? 4। C का मान 1 आएगा और B का मान कितना आएगा? 4। A का हमारे पास आ ही गया। इस प्रकार की ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इस बार जोड़ना नहीं है, इस बार गुणा करना है आपको। इसमें ये लिखा हुआ है a और इसका गुणा आपको करना है a से ही, और आना भी चाहिए a। ये अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ आना चाहिए 9। ध्यान से देखना, आपको ऐसी संख्या सोचनी है। ये गेम के जैसे ही है भाई। क्यों? क्योंकि आपको मैंने ये बोला कि आपको संख्या सोचनी है ऐसी, जिसको जो सोचोगे उसी से गुणा करना है, और गुणा करने पे जो सोचा है वही आना चाहिए। तो ये गेम के जैसे लग रहा है ना। तो मैंने सोचा 1 को 1 से गुणा करने पे कितना आता है? 1 ही आता है। तो जो सोचा था उसी से गुणा किया, वही आ गया, है ना। इसी प्रकार अगर हम और संख्या सोचते हैं, जैसे मैंने सोचा 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36 आता है। तो 36 में ये 6 आ गया ना। जो सोचा उसी से गुणा किया और वही खुद आ गया। इसमें हासिल कितना बचा है? 3। अब मुझे बताइए, आपने a का मान यहाँ 6 सोचा है, तो 6 को यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? सुन लो, यहाँ a को 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6, और 3 हासिल कितना हो गया? 9। आगे ना अपने आप। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आपने 1 क्यों नहीं लिया? 1 भी तो ठीक था, चलो 1 लेते हैं। 1 यहाँ लिखूंगा, 1 को 1 से गुणा करूंगा, 1 आ जाएगा। तो हासिल है क्या? कोई नहीं है। इस 1 को 1 से गुणा करने पे कितना आएगा? 1 आएगा, पर हमें कितना चाहिए? 9। तो ध्यान से देखो, यदि a बराबर 1 हो तो फिर ध्यान से देख लेना, 1 रखने पर आपको 1 को 1 से गुणा करने 1 तो आ रहा है, लेकिन ये 9 है ना, ये नहीं आ रहा है ना। 9 नहीं आएगा, इसे गुणा करने पर यहाँ 9 नहीं आएगा, तो ये संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। दूसरा, कई बच्चे ये सोच रहे सर 1 के बाद में आपने 2 नहीं क्यों नहीं सोचा? बेटा 2 इसलिए नहीं सोचा क्योंकि 2 और 2 को गुणा करने पे 4 आता है। हमें वो संख्या लिखनी है जिसमें आना भी वही चाहिए सेम। 3 को 3 से गुणा करने पे 9 आता है, यहाँ 3 थोड़ी है। 4 को 4 से गुणा करने पे 16 आ गया, तो 4 थोड़ी है इसमें। 5 को 5 से गुणा करने पे 25 आता है, तो सर ये क्यों नहीं सोचा? सही बात है, ये हमें सोचना चाहिए था। 5 आ गया ना इसमें, तो ये सोचेंगे। चलो एक बार ये सोचते हैं। मान लीजिए मैंने 5 को 5 से गुणा किया और इससे मैंने 25 आ गए। देखिए 25 में 5 है, तो हासिल कितनी है हमारे पास? 2। अब अगर मैं यहाँ गुणा करता भी हूँ, अगर मान लीजिए मैंने a का मान कितना ले लिया?
5। तो इसकी जगह 5 लिखा, इसकी जगह भी 5 लिखा। 5 को 5 से गुणा करेंगे 5 आ गया हासिल, हमारे पास 2 है। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा और 2 कितना होता है 7। बताइए 9 आया क्या? नहीं आया ना 9। तो इसलिए अब मुझे लेना पड़ेगा 6। तो यहाँ एक ही जगह अगर मैं 6 लिखता हूँ तो 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 6 को 6 से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ भी 6 आ गया, हासिल कितनी है 3। और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 और 3 9। इसका मतलब ये सही है, ये वाला आपका सही होगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे गलत। ये दोनों गलत है और ये होगा सही। तो अब बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार सर। धन्यवाद।